आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SS एकेडमी में। मैं शिवम शर्मा आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस का क्लास लेकर आया हूं, जो कि हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जीके एंड जीएस चाहे वो एग्जाम कैसा भी हो, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल तक में जीके एंड जीएस का बहुत ही अहम भूमिका आती है। जीके और जीएस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही निश्चित रोल निभाता है। इसलिए मैं आप सभी के सामने एसएस एकेडमी में मैं शिवम शर्मा आप सभी के लिए जीके एंड जीएस का क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। तो एक सबसे जरूरी बात बता दूं आप लोगों को, आज हमारा फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्लास में आप लोग सिर्फ टॉपिक पर ध्यान दीजिए, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों अगर क्लास टाइम पे अगर नोट्स अगर आप लोग बनाएंगे तो नोट्स बनाते ही रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों का काम आसान करने के लिए इसी जो सेम चीज जो पढ़ाऊंगा क्लास में, वही सेम चीज को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा और आप लोग के पास वो पीडीएफ पहुंच जाएगी। वो पीडीएफ दोस्तों या तो टेलीग्राम चैनल पर हो जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर, सारे जगह अवेलेबल करवा दूंगा। तो दोस्तों जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज, जीके एंड जीएस, इसका मतलब होता है जीके का हो गया दोस्तों जनरल नॉलेज और जीएस मतलब जनरल स्टडीज। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को कि मैं जो भी इसमें जो मैं आपको इस चैनल में पढ़ाऊंगा जीके एंड जीएस, वो बहुत ही डीपली पढ़ाऊंगा, शॉर्टली नहीं भागेंगे अपन। तो अपन इसमें बहुत ही डीपली में पढ़ाऊंगा दोस्तों आप सभी को जीके एंड जीएस। सपोज डेट करते हैं डीपली पढ़ाने का रीजन क्या है मेरा। आप लोग मेन बात ये नहीं है दोस्तों कि हम पढ़ रहे हैं एग्जाम नहीं निकल रहा है। एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है, इसका सबसे महत्वपूर्ण आता है कि हम उस टाइमलाइन और जो हमारा रूटीन है उस फॉलोअप के साथ पढ़ नहीं रहे हैं। डीपली पढ़ाने का सबसे मेन रीजन है दोस्तों, सपोज डेट अगर एग्जाम में दोस्तों अपने को पूछ देता है महात्मा गांधी का जन्म किस तारीख को हुआ, इसका आंसर आ जाएगा 2 अक्टूबर। एग्जाम में अगर दोस्तों पूछता है कि महात्मा गांधी का जन्म किस तारीख को हुआ, तो उसका आंसर आ जाएगा 2 अक्टूबर। तो एमसीक्यू यही रट के अगर चले जाएंगे तो नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया और ये क्वेश्चन आया ही नहीं महात्मा गांधी से रिलेटेड में, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आया बट ये नहीं आया कि उनका जन्म कब हुआ। कुछ भी हो सकता है कि उनका आंदोलन कब हुआ, मृत्यु कब हुई, बहुत सारी चीज आ सकती है। इसलिए हम लोग इसमें कवर कर लेंगे महात्मा गांधी का पूरा जीवनी पढ़ लेंगे। लाइफ में हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, चाहे एग्जाम किसी का भी तैयारी करिए या कोई सा भी हो, लो लेवल से हाई लेवल तक, या तो 10th का हो या यूपीएससी लेवल का हो, सबसे महत्वपूर्ण बातें अपने को ध्यान देने वाली होती है कि लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है उसको कवर अप करने का कोशिश बहुत ज्यादा करिए। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में दोस्तों वही बात आ जाएगी महात्मा गांधी का जन्म किस तारीख को हुआ, तो 2 अक्टूबर, ये रट के चला जाएंगे। एग्जाम में इसके ये नहीं पूछ के महात्मा गांधी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, जबकि एमसीक्यू में हम लोग महात्मा गांधी से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो वहां पर हम लोग फेल होने का संभावना ज्यादा निश्चित है। इसलिए हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पूरा जीवनी पढ़ लेंगे। ये हो गया हमारा लॉन्ग अप में, ये हो गया शॉर्ट अप में। तो शॉर्ट टर्म में भागने की कोशिश करिएगा दोस्तों तो जिंदगी हमेशा शॉर्ट टर्म में भागेगी, लॉन्ग अप में भागने की कोशिश करिएगा जिंदगी हमेशा लॉन्ग अप रखेगी। इसलिए हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन को पहले ज्यादातर बहुत से ज्यादा तो लॉन्ग क्वेश्चन को ज्यादा पढ़िए, ज्यादा समझिए, और चाहे वो कोई सा भी टॉपिक उठाते हैं उसको पूरा डीपली से पढ़िए। एग्जाम निकलना फटाफट होगा। और इसमें हम लोग जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज में हम लोग टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं दोस्तों। टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे आज बस मैं इंट्रोडक्शन क्लास में ये आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। बाकी नेक्स्ट क्लास से आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट क्लासेस। तो दोस्तों
सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हिस्ट्री। इसके बाद पढ़ेंगे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। उसके बाद दोस्तों साइंस। साइंस में हमारा आ जाएगा दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसके साथ दोस्तों हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अलावा भी दोस्तों हम लोग इसमें कवर अप क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। करंट अफेयर्स, और डेली करंट अफेयर्स। ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोस्तों। बहुत लोगों को लगता है कि दोनों के दोनों सेम है, बट दोनों सेम नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, करंट अफेयर्स एंड डेली करंट अफेयर्स। इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो करंट अफेयर्स अपना आता है करंट अफेयर्स, एंड एक हो गया डेली करंट अफेयर्स। दोनों अब मैं दोस्तों आप लोगों को दोनों पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स एंड डेली करंट अफेयर्स दोनों पढ़ाऊंगा। दोनों में सबसे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो अपने को ध्यान देने वाले बात है कि अपन भटकते कहां पर हैं। दोनों को पता ही नहीं चलता लोगों को कि दोनों में डिफरेंस है या दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। दोस्तों सपोज दैट इसरो ने एक मिसाइल लॉन्च की, और इसरो ने पिछले 6 to 12 मंथ्स में कितने मिसाइल लॉन्च की, कितने और कब मिसाइल लॉन्च की। तो दोस्तों इसरो ने आज जो मिसाइल लॉन्च की होगी उसको हम लोग पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स में। इसरो ने टुडे मिसाइल लॉन्च की, या रॉकेट बोल सकते हैं दोस्तों। रॉकेट, कौन सा रॉकेट लॉन्च किया? क्योंकि मिसाइल लॉन्च करना और ये मिसाइल डीआरडीओ के अंदर आता है, इसलिए रॉकेट मान लो। रॉकेट इसरो ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया आज, जो अगर आज अपन बात करेंगे वो पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स में। और पिछले 6 महीने से साल भर में कब और कौन सा रॉकेट या मिसाइल लॉन्च किया है वो पढ़ेंगे अपन करंट अफेयर्स में। ये डिफरेंस है दोस्तों, जो आज पढ़े वो डेली करंट अफेयर्स, और जो पिछले 6 महीने से साल भर पहले पढ़े वो आएगा करंट अफेयर्स में। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस ये चीज है क्या। हालांकि मेरे को सबसे पहले बताना चाहिए था, बट अभी बता देता हूँ। डेफिनेशन आप लोग सुने होंगे, हर चीज का डेफिनेशन होता है दोस्तों, चाहे वो हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, पॉलिटी का हो गया, साइंस में आ गया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर चीज का, हर सब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ध्यान देने वाली बातें हैं, जो घटना आज हमारे साथ घटित हुआ वही घटना कल हमारे लिए जीके होगा। जो दोस्तों साल भर पहले घटा होगा, 10 साल पहले घटा होगा, 200 साल पहले घटा होगा,
कब और कहाँ घटा, वही तो आज अपन पढ़ रहे हैं जीके में। जीके में जैसे मैं आप लोगों को बताया कि हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो हिस्ट्री में क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को? मुगल जो राज करके चले गए अपने इंडिया पे, अंग्रेजों ने शासन काल करके चले गए, वो जो किए हमारे साथ, वही तो हमारे लिए जीके आ गया, हिस्ट्री में आ गया। हिस्ट्री किस में? हिस्ट्री में आ गया। हिस्ट्री किस में आ गया? हिस्ट्री जीके में आ गया। तो जो घटना आज हमारे साथ घटित हो रहा है या हो गया है, कब और कहाँ, स्थान, समय, घटना, वही कल हमारे लिए जीके होगा। जीके का सिंपल सा डिफिनेशन यही है दोस्तों, जो चीज आज हमारे साथ घटित हो रहा है कल, वही हमारे लिए जीके हो जाएगा। दोस्तों अपन तो हिस्ट्री का सबसे फर्स्ट आपको स्टार्ट करूंगा मैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊंगा, सबसे फर्स्ट क्लास में हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करूंगा। हिस्ट्री क्या चीज है, हिस्ट्री का डेफिनेशन, बाकी कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जो मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, वो आपको वर्ल्ड लेवल पर पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड लेवल पर पढ़ाऊंगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मेरा जो क्लास होगा वो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा, 1.5 घंटे 2 घंटे नहीं दोस्तों, 25 मिनट से 30 मिनट तक करूंगा। क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने में अगर 6 घंटा का भी आप क्लास कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं आएगी, बट ऑनलाइन में फोन पर लोग क्लास करते हैं, लैपटॉप पर करते हैं, ऑनलाइन किसी भी माध्यम से करते हैं क्लास। तो कंटिन्यू अगर दोस्तों अगर 1.5 से 2 घंटा आपको पढ़ाऊंगा, कहीं कोई आपका मैसेज आ गया या कुछ आ गया, मन भटक गया, नहीं पढ़ने का इच्छा किया, तो आप लोग फिर क्लास को पूरी नहीं कर पाओगे। अगर एक टॉपिक भी छूटा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक भी टॉपिक ना छोड़ें, एक भी क्लास मिस नहीं करें। चाहे वो आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आया उसी टाइम करें, ना आपके पास उस टाइम नहीं है तो नेक्स्ट टाइम कर लिए, 1 घंटे बाद क्लास देख लिए, 2 घंटे बाद क्लास देख लिए, बट दोस्तों एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। इसलिए मैं 25 से 30 मिनट का सबसे कम करवा रहा हूं, और हर सब्जेक्ट का क्लास 100 से 110 वीडियो में कवर होगा। कुछ ज्यादा भी हो सकता है, 10-5 क्लासेस, 10-5 क्लासेस कम भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को वर्ल्ड लेवल पर पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों कोचिंग में आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे एसएससी का तैयारी करना है या कुछ का भी तैयारी करना है, इंडिया लेवल पर पढ़िए, नहीं दोस्तों, वर्ल्ड लेवल पर पढ़ेंगे अपन। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, लेखन कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, मूर्ति कला कहाँ से स्टार्ट हुआ, और जहां से स्टार्ट हुआ आज उसका नाम क्या है, आज उस जगह का नाम क्या है। तो ये सारा चीज पढ़ेंगे दोस्तों अपन हिस्ट्री में। सबसे पहला क्लास आएगा आप लोग का दोस्तों हिस्ट्री का, जिसमें हिस्ट्री का सिलेबस आपको बताएंगे और इंट्रोडक्शन। फर्स्ट क्लास में ये रहेगा दोस्तों, सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन। सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन रहेगा दोस्तों। इसके बाद आप लोग का मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करूंगा कि आप लोग को हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट का मैं कंटिन्यू साथ में क्लास दे दूं। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे वैसे आप लोगों के पास क्लास आता जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं हिस्ट्री इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि भविष्य को जानने के लिए हमें भूतकाल को पढ़ना पड़ेगा। भूतकाल अपने पास्ट, फ्यूचर को अगर जानना है दोस्तों तो पास्ट को सबसे पहले ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तभी अपने फ्यूचर को जान सकते हैं। अभी जो अपन जी रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं, आने वाला टाइम होगा वो फ्यूचर होगा। तो फ्यूचर को जानने के लिए सबसे पहले पास्ट को पढ़ना और अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और सबसे पहले आप लोग को बता दूं, हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपरेशन करके आइएगा। प्राचीन सभ्यता ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप लोग का नेक्स्ट क्लास में, प्राचीन सभ्यता में। और दोस्तों जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वो आप लोगों को मैं बता दिया ऑलरेडी, और दोबारा मैं बता रहा हूँ, आप लोग को पीडीएफ पहुंच जाएगी आप लोग के पास। इसलिए क्लास में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास में तो बस आप ध्यान से पढ़िए। इसलिए मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि आपका ध्यान नहीं भटके, इसलिए मैं आप लोग का वीडियो बना रहा हूँ 20 से 25 मिनट मात्र, हाईएस्ट आधा घंटा, 35 मिनट लास्ट रहेगा, इससे ज्यादा मेरा वीडियो नहीं आएगा। और दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पर भी चला जाएगा,
दोनों पर चला जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे। और ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्जेस, पीडीएफ का भी नो चार्जेस, किसी का भी कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इंट्रोडक्शन अपना हो गया जीके एंड जीएस के लिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रिपरेशन करके आइएगा। हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता में क्या क्या है, हिस्ट्री का पूरा सिलेबस जानेंगे। हिस्ट्री का डिफिनेशन से लेके स्टार्टिंग कहाँ से हुआ और कब किसका पतन हुआ, कब कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेखन कब से स्टार्ट हुई, मूर्ति कला कहाँ से स्टार्ट हुआ, सारे चीज कवर अप करेंगे दोस्तों हिस्ट्री के क्लास में हम लोग। और नेक्स्ट क्लास आएगा, सबसे फर्स्ट क्लास हिस्ट्री का जो आने वाला है हम लोग का, वो आएगा सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन। इसमें दोस्तों आप लोग का खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस पता रहेगा दोस्तों तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। सिलेबस ही पता नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे फर्स्ट क्लास सिलेबस क्या क्या पढ़ना है हमको, सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन, दोनों चीज फर्स्ट क्लास में आएगा। और हिस्ट्री का सेकंड जो क्लास लूंगा उसमें मैं आएगा प्राचीन सभ्यता, इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो सिलेबस बताऊंगा ना, उसमें आप सिलेबस बताऊंगा, उसमें सारा आपका आ जाएगा, कवर अप करवा दूंगा। किसी इतना टॉपिक है और हर टॉपिक पर 1 से 2 वीडियो बनेगी दोस्तों।